हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है x इक्वल टू 0। तो पहले जो पॉलिनोमियल्स गिवन है ये वाला 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसे हम उतार लेंगे और फिर x की जगह 0 रखेंगे और 0 रखने के बाद देखेंगे कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इस पॉलिनोमियल को उतार लेंगे। ये हमें गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 0। तो जहां जहां पे भी x है इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। तो 5, ये आपको ध्यान रखना है, वैल्यू जब पुट करते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। माइनस 4, x की जगह हमें 0 पुट करना है और ये स्क्वायर लगाए, प्लस 3। आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। आगे बचा है प्लस 3, तो 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा और 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x इक्वल टू -1। हम इसी पॉलिनोमियल को उतारेंगे और x की जगह इस बार वैल्यू पुट करेंगे -1। तो पहले पॉलिनोमियल उतार लेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू पुट करेंगे, 5 की जगह तो 5 आएगा, x की जगह आएगा -1, फिर -4 और x की जगह आएगा -1 और इसका स्क्वायर है प्लस 3। इसको ऐसे ही उतार लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5। अब -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये प्लस का 1 आता है। देखिए -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाता है तो ये आ जाएगा 1। और -4 को जब हम प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, आगे है प्लस का 3, ये ऐसे ही उतार लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस का देखिए प्लस होता है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले यानी माइनस। आगे हमारे पास बचा है प्लस का 3। आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का माइनस होता है तो हम 9 में से 3 को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले, ये है माइनस तो ये हो जाएगा -6। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है x इक्वल टू 2। तो हम वही करेंगे, पॉलिनोमियल को उतार लेंगे और x की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 2। तो पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 2 तो इसको ब्रैकेट में 2 रख लेंगे। -4 x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, इसका स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस, अब देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस तो बड़े से ही छोटा माइनस हो सकता है तो प्लस माइनस का माइनस हो रहा है। 16 में से 10 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6 और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले, बड़े वाले से पहले है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का माइनस तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 आएगा और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले, वो है 6 और 6 से पहले है माइनस तो ये हो जाएगा -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, हमें P0, P1 और P2 के लिए इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए
फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमें गिवन है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो ये पी और वाई की जगह इस बार हम पहले वैल्यू पुट करेंगे 0, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पी की वाई की जगह हम यहाँ 1 पुट करेंगे, फिर वाई की जगह 2 पुट करेंगे। इस तरह से हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पी 0 से, यानी वाई की जगह यहाँ आ जाएगा 0। तो जहाँ जहाँ पे भी वाई है यहाँ हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। माइनस वाई है, फिर 0 पुट हो जाएगी, प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 बचा तो ये 1 उतर जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस बार हम P1 के लिए फाइंड आउट करेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अब इस बार हम उतारेंगे P1। अब हम इस पॉलिनोमियल को पहले उतार लेते हैं और इस बार y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस 1 प्लस 1। देखिए 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस 1 बचा, यानी 1 बचा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद हमें वैल्यू एक और फाइंड आउट करनी है P2 के लिए। तो यहाँ हम P2 लिखेंगे, पहले पॉलिनोमियल उतार लेंगे जो हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस बार हम y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से देखिए हमें P0 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 1, P1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 3। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है Pt इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। हमें इसी तरह से करना है, एक एक करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले p की जगह हम यहाँ जो t है इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 0, फिर वैल्यू रखेंगे 1, फिर वैल्यू रखेंगे 2। हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए पहले p0 से स्टार्ट करते हैं। तो p0 इक्वल टू, अब यहाँ 2 है ये तो ऐसे ही उतरेगा, t की जगह हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो यहाँ हम रख लेंगे 0 प्लस 2, t की जगह हमें रखना है 0, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी आएगा, माइनस t की जगह हमें रखना है 0 और ये इसका क्यूब है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 0 प्लस, एक बार इसको खोल लेते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब करेंगे 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ तो इनकी कोई वैल्यू नहीं बची है, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है 2। यही आपका आंसर होगा। इस बार हम P1 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ उतार लेंगे हम P1, पहले हम पॉलिनोमियल उतार लेंगे 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, t की जगह इस बार हमें रखना है 1 प्लस 1 आ जाएगा 2t स्क्वायर, t की जगह आ जाएगा 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t की जगह रखना है 1 और इसका क्यूब गिवन है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो सारे ऐड हो रहे हैं आपस में। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और ये माइनस 1 बचा है, तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा। अभी हमें P2 के लिए भी फाइंड आउट करनी है। तो हम P2 लिखेंगे और पहले हम ये पॉलिनोमियल उतार लेते हैं। ये है आपका, देखिए यहाँ पे ये जो है P0 ये PT है और यहाँ P0 के लिए वैल्यू आई है। तो यहाँ इसी तरह से हम, ये P0 है, PT है और यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये P1 के लिए आई है। इसी तरह हम PT को पहले उतार लेते हैं जो हमें गिवन है। ये हमें गिवन है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब p की जगह हमें रखना है, t की जगह रखना है हमें 2। तो ये रख लेंगे 2 इक्वल टू 2 प्लस t की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 t की जगह आ जाएगा 2
स्क्वायर माइनस टी की जगह आ जाएगा 2 इसका क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू, अब देखिए 4 + 8 ये हो जाएगा 12 12 माइनस 8 12 माइनस 8 हो जाता है 4। तो P2 की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 4। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है Px = x⁻3। हम वही करेंगे। देखिए Px तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हमें 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो P पहले 0 के लिए करनी है तो ये x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम x की जगह 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 0⁻3 और 0⁻3 इसकी वैल्यू हो जाती है 0। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम P1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो P1 लिख लेते हैं इक्वल टू, इस बार हम x की जगह वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो हमें ये गिवन है Px = गिवन है x⁻3। अब हमें P1 के लिए वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम 1 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 1⁻3। सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 × 1 ये हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा P1 के लिए। इसी तरह ये जो आंसर था ये P0 के लिए था ये वाला, और ये P1 के लिए है। इसके बाद हमें रखना है P2। तो पहले ये उतार लेते हैं जो हमें गिवन है Px = हमें गिवन है x⁻3। अब P2 के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह रख लेंगे 2 और ये हो जाएगा 2⁻3। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो P2 हमारे पास आ गया 8। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है Px = x-1 इन ब्रैकेट एंड x+1 इन ब्रैकेट। तो हम पहले P0 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की जगह आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 0 रख लेंगे। 0 - 1 ये हो जाएगा 0 + 1। आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 - 1 ये आ जाएगा -1, 0 + 1 ये हो जाएगा 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 जा 1 और माइनस प्लस का माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। P0 जो हमारा है वो आ जाएगा -1। इसके बाद हम P1 रखेंगे तो पहले इसी को उतार लेते हैं। Px = हमें गिवन है x-1 x+1। हमें P1 के लिए वैल्यू निकालनी है तो x की जगह इस बार रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1 - 1 1 + 1। आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे उतारते रहेंगे। 1 - 1 ये हो जाएगा 0 और यहां पे ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। यानी P1 की लिए जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो आ गई है 0। इसके बाद हम इसको उतार लेते हैं और P2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे। तो पहले इसको उतार लेते हैं। Px = हमें गिवन है x-1 x+1। P2 के लिए इस बार वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जहां जहां x है वहां पे 2 रख लेंगे। 2 - 1 और ये हो जाएगा 2 + 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 2 + 1 ये हो जाएगा 3 और 1 3 जा ये हो जाएगा 3। तो P2 की वैल्यू जो है ये हमारी आ गई है 3। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहां हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है। और देखिए जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है कि x की जगह हमें -1/3 रखना है। तो जो वैल्यू गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं ये हमें बताना है। 0 कैसे होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका पॉलिनोमियल होगा। चलिए करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। पहले तो ये हमने उतार रखा है Px = 3x + 1। अब हम
-1/3 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे। तो x की जगह आ जाएगा -1/3। यहां 3 है तो 3 रहेगा, x की जगह हम रख लेंगे -1/3। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये आगे है +1, ये ऐसे ही उतर जाएगा। देखिए ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है -1 और +1। -1 + 1 जब हम करेंगे तो देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हमारा जो है p -1/3 जब हमने रखा तो वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब जो है x = -1/3 जो ये वैल्यू गिवन थी, ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर x = -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा और इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 4/5। तो x की जगह 4/5 पुट कर लेंगे, 5 की जगह 5, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/5। ये हमें गिवन है और आगे है -π, तो आगे -π रख लेंगे। 5 से 5 कट रहा है, ये ऊपर है ये नीचे आपस में कट सकता है। हमारे पास बचा 4 - π, ये इसका आंसर निकला। लेकिन ये 0 तो नहीं आया, तो ये जो x = 4/5 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर x = 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये 0 आ जाता वैल्यू, तो ये जो वैल्यू गिवन है ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है px = x² - 1। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है। एक बार हमें 1 रख के देखना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं हो गई, और एक बार -1 रख के देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रखते हैं 1 जो हमें पहले गिवन है। तो p1 = x की जगह रख लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर 1 1 जा 1 -1 = 0। तो देखिए ये तो 0 आ गया है, मीन्स जो x = 1 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 0 आ गई है। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर x = 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस बार हम x की जगह -1 रख के भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम इसको उतार लेते हैं जो हमें गिवन है px = x² - 1। अब x की जगह हम रखेंगे इस बार -1 और देखेंगे वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही है। x की जगह रख लेंगे -1 का, ये हो जाएगा स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 -1, ये हो जाता है 0। तो देखिए -1 रखने पे भी और -1 रखने पे भी जो है वैल्यू 0 आई है। तो ये जो हमें गिवन है x = -1, ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x = -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है px = x + 1 इन ब्रैकेट x - 2 इन ब्रैकेट, और यहां पे भी हमें x = -1 और 2 दो वैल्यू गिवन है। दोनों को एक एक करके रखेंगे और देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की नहीं है। 0 हो जाएगी तो अगर x = -1 रखने पे 0 हो जाएगी, तो x = -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम रख लेते हैं -1 जो हमें पहले गिवन है। तो x की जगह इस बार रखेंगे -1, आगे सॉल्व करेंगे x की जगह रख लेंगे -1, तो ये जाएगा -1 + 1, और x की जगह -1 -2 सॉल्व करेंगे। -1 + 1
माइनस प्लस का माइनस होता है तो 1 से 1 को माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और -1 -2 माइनस माइनस का प्लस होता है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3, साइन आएगा बड़े वाले से पहले का यानी -3। अब 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 0, तो हमारा 0 आ गया है। मीन्स x इक्वल टू -2 जो -1 है ये जो है 0 और पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज 0 और पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। इस बार हम ये भी रख के देखेंगे। पहले हम इस पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं। हमें गिवन है px इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब हम p की जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 2 माइनस 2 ये होता है 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 0। मीन्स x इक्वल टू 2, ये भी जो है वो 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पे x की जगह सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है 0, तो x की जगह हम 0 रख के देखेंगे। अगर वैल्यू 0 आ गई तो 0 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। चलिए रखते हैं p, x की जगह रखेंगे हम 0 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर हो जाता है 0, तो 0 आ गया। मीन्स ये x इक्वल टू 0 जो हमें गिवन है ये 0 और पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर ये 0 नहीं आता तो x इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू हमें गिवन है माइनस एम अपॉन एल, तो यही रखेंगे। x की जगह हम रखेंगे माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू, l की जगह तो हम l रहने देंगे, x की जगह हमें ये रखना है माइनस एम अपॉन एल, और आगे है प्लस एम, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। एल से एल कट जाएगा तो ये बचा हमारे पास माइनस एम, और इधर प्लस का एम। माइनस का एम और प्लस का एम ये जो है 0 हो जाएगा। आप इसको कट करके 0 भी लिख सकते हैं, और अगर आप देखें तो माइनस प्लस का माइनस होता है, मीन्स माइनस करेंगे तो एम से एम को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो 0 आ गया तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की जगह हमें जो वैल्यू पुट करनी है, पहली बार करनी है -1 अपॉन √3, और दूसरी बार करके देखनी है 2 अपॉन √3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं -1 अपॉन 3 के लिए। x इक्वल टू, तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन √3 जो हमें वैल्यू पुट करनी है। आगे सॉल्व करते हैं। 3 की जगह 3 रहेगा, x की जगह आ जाएगा -1 अपॉन √3, तो x की जगह हम लिख लेंगे 1 अपॉन √3। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा, फिर है -1 तो ये आ जाएगा -1। आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्क्वायर था और x की जगह हमने रख लिया -1 अपॉन √3, और इसका है स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 तो ऐसे ही उतर जाएगा, -1 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा, तो -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, जो कि हो जाता है +1, तो ये आ जाएगा प्लस का 1
अपॉन √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाता है, देखिए किस तरह से, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो बचेगा 3। तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 3 और ये है आगे से -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका 1, यहाँ -1, तो 1 -1 ये हो गया 0। मीन्स x इक्वल टू -1 अपॉन √3 वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 अपॉन √3 के लिए। तो पहले हम ये पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, ये हमें गिवन है px इक्वल टू 3x² -1। वैल्यू पुट करेंगे, px की जगह वैल्यू इस बार पुट करेंगे 2 अपॉन √3, 3 की जगह 3, x की जगह 2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन √3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हम कर चुके हैं, √3 का जो स्क्वायर किया था तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 -1 बचा है, तो 4 -1 हो जाता है 3। तो ये 0 तो नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया है इसका मतलब है x इक्वल टू 2 अपॉन √3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका 0 नहीं होगा। तो लास्ट में हम एक लाइन जरूर लिख लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन √3 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू 2x + 1 और x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 1/2। तो px की जगह 1/2 इक्वल टू 2x की जगह 1/2 रखना है, तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे +1। बहुत इजी है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा +1, 1 + 1 2, तो 0 नहीं आया। 0 नहीं आया का मतलब है x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px, तो इसको हम लिख लेंगे या पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल की जगह px भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए यहां पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, हमें इन पॉलिनोमियल्स के 0 फाइंड करने हैं, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दे। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू x + 5। तो देखिए अगर हम x + 5 को 0 के इक्वल कर दें तो x की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बहुत ईजी है, x + 5 इक्वल टू हम कर लेंगे 0। ये जो हमें वैल्यू गिवन है इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 0 तो यहीं रहेगा और ये 5 इधर आएगा, ये -5 हो जाएगा, तो 0 - 5 ये हो जाता है -5। तो जो -5 है वो 0 का पॉलिनोमियल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके बाद हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू x - 5। तो हम वही करेंगे, इस बार हम x - 5 इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से x की जो भी वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो x - 5 इक्वल टू करेंगे 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये -5 इधर ले जाएंगे, ये +5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये जो x इक्वल टू 5 आया है, यही 5 जो है हो जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है px इक्वल टू 2x + 5।
तो हम वही करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू कर लेंगे 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो 2x इक्वल टू 0 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आके साइड चेंज होगी। 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, ये हो जाता है माइनस का 5। अब x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इक्वेशन का रूल है, जब मल्टीप्लाई वाला कुछ होता है वेरिएबल के साथ और तो हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/2, यानी जो x माइनस 5/2 है यही 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट में है गिवन है px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें इस जो वैल्यू है इसको इक्वल रखना है 0 के। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 0, पहले से ही है, माइनस 2 को इधर लाएंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो ये 2/3 है यही 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू 3x। तो देखिए ये 3x है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल का। 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/3 और 0/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 0। यही आपका आंसर होगा, मीन्स 0 ही इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स पार्ट में गिवन है px इक्वल टू ax और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ये भी गिवन है कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए ये ax है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे तो ax इक्वल टू हो गया 0 के। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये मल्टीप्लाई में है a, साइड मूव होगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और अगर 0 ऊपर हो, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे a की जगह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी a की जगह यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो a ही है, 0 नहीं है, 0 है ऊपर। तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। यही इस पॉलिनोमियल का 0 भी होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेवंथ पार्ट में गिवन है px इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर्स। चलिए अब ये जो cx प्लस d है इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे तो ये हो जाएगा cx प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा cx इक्वल टू 0 माइनस d। तो cx इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस d है, ये माइनस का d हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस d और ये c मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होते ही ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस d/c। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो हो जाएगा माइनस d/c। यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।